तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट होंगे जो मैं आपको स्टार्टिंग में पढ़ाऊंगा। 11th के कुछ टॉपिक होंगे। सबसे पहले हम लोग अगर बात करें कि स्टार्टिंग की बात करें तो आईयूपीएसी नेमिंग जो होगी, आईयूपीएसी नेमिंग बहुत बेसिक है। वो जरूरी है आप लोगों के लिए। कंपाउंड का नाम, आपको अगर कंपाउंड की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं या कन्वर्जन कोई कर रहे हैं तो आपको कंपाउंड का नाम ही नहीं पता है। अगर कंपाउंड का नाम नहीं पता होगा तो कंपाउंड के फॉर्मेशन में आपको दिक्कत आएगी। आपको पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है, बस बस में बैठे और कि जी चलो। अब जब तक आपको जगह नहीं पता होगी तो आप अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाएंगे कि आपको जाना कहाँ है। वास्तव में अगर आपको यही नहीं पता है कि आपका मोटो क्या है या आपको कहाँ पहुंचना है तो आप नहीं पहुंच पाएंगे। बस आप भटकते रहेंगे कि कभी इस बस में बैठ गए, कभी उस बस में बैठ गए। तो यही बात है आईयूपीएसी नेमिंग की कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप लोगों को पढ़नी है तो सबसे पहले आप लोगों को आईयूपीएसी नेमिंग के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग को लेकर। आईयूपीएसी नेमिंग की कुछ बेसिक बातें होंगी जो आप लोगों को 11th और 12th दोनों में काम आएंगी, यहाँ तक कि 10th में भी काम आती है। इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री बच्चों ये होता है आईयूपीएसी। अब आईयूपीएसी में अगर बेसिकली नेमिंग की मैं बात करूं तो बेसिकली नेमिंग जो बेस से स्टार्ट होती है, तो वो नेमिंग कहाँ से स्टार्ट होती है बच्चों? अगर मैं देखूं सबसे पहले बेसिक नेमिंग की बात की जाए जो 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ी है, इस बेसिक नेमिंग से ही स्टार्ट होता है। कुछ बच्चों को कहना था कि अगर पढ़ाया जाए तो सर बेसिक से पढ़ाया जाए, बिल्कुल। तो बेसिक नेमिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से ये C1 कार्बन जब 1 होगा, एक कार्बन होगा, जब कार्बन 2 होंगे, जब कार्बन 3 हो जाएंगे, कार्बन 4, कार्बन 5 और कार्बन 6, कार्बन 7, कार्बन 8 बच्चों, कार्बन 9 और कार्बन 10। तो कार्बन जब 1 होता है तो बच्चों इसका नाम होता है मैथ। कार्बन जब 2 होते हैं तो इसका नाम होता है एथ होता है बच्चों। और कार्बन जब C3 होगा तो इसका नाम होगा बच्चों प्रोप होगा। प्रोप हो जाएगा एन। आइन की बात है, पहले आप इसको ध्यान रखें। और जब कार्बन 4 होगा तो बच्चों होता है ब्यूट होता है। कार्बन 5 जो होता है पेंट होता है। कार्बन 6 की अगर बात की जाए तो बच्चों कार्बन 6 में होता है हेक्स होता है। कार्बन 7 की जो बात की जाए तो बच्चों हेप्ट होता है। कार्बन 8 अगर बात की जाए, कार्बन 8 ऑक्ट होता है। यहीं से आप लोग अक्टूबर नवंबर भी याद कर सकते हैं। नॉन होता है नॉन। और सी जो 10 होता है ये होता है बच्चों 10। और अगर C11 की बात की जाए, C11 अनडेक, C12 डूडेक। आता नहीं है फिर भी एक दो अगर आप लोग वैसे इतने यहाँ तक C10 तक डेकेन तक आ जाता है। इससे अलावा बच्चों एक्स्ट्रा में नहीं आता। ये आईयूपीएसी नेमिंग है। ये आप लोग साथ के साथ मेरे साथ नोट करते चले तो मेन बेसिक है, सबसे ज्यादा जरूरी है आपको कि आईयूपीएसी नेमिंग आनी ही चाहिए। तो यहाँ से बच्चों ये देखिए कार्बन के कंपाउंड की नेमिंग आ गई है, स्टार्ट की कर दी है मैंने। तो अगर मैं बेसिक नेमिंग में बात करूं, जब डबल ट्रिपल बॉन्ड की बात होगी तो डबल ट्रिपल बॉन्ड से एक फॉर्मूला होता है बच्चों। सबसे पहले अगर सिंपल फॉर्मूले की बात करें तो बाद में मैं उसको और मॉडिफाइड करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों को सिंपल बता देता हूँ जितना अभी अभी आपको रिक्वायर्ड है। तो उसमें ये होता है बच्चों, सबसे पहले आता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स आता है, प्रीफिक्स होगा, प्रीफिक्स के बाद वर्ड रूट होगा, वर्ड रूट हो जाएगा। ये प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये सब बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। तो वर्ड रूट होगा बच्चों और ये आ जाएगा आपके पास सफिक्स। ये होता है बच्चों सफिक्स। ये तीन चीजों से मिलकर नेमिंग बनी। अब प्रीफिक्स की बात करें, जैसे मान लेते हैं श्रीमान, श्रीमान कमलेश कुमार, श्रीमान कमलेश कुमार, ये एग्जांपल मान लेता हूं बच्चों। देखिए ये श्रीमान जो हो गया ये उसका प्रीफिक्स हो गया है जो स्टार्टिंग में लग रहा है उसके। कमलेश, अब कमलेश जो है ये वर्ड रूट है, ये मेन चेन को बताता है। वर्ड रूट, वर्ड रूट जो बच्चे सिंपली डिफाइन करेगा, वर्ड रूट जो डिफाइन करेगा वो कार्बन चेन को डिफाइन करेगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखें कि कार्बन चेन कितनी लंबी है, ये इस बात को डिफाइन करेगा कार्बन चेन। और ये होगा सफिक्स। बच्चों सफिक्स की अगर बात की जाए, पहले प्रीफिक्स की बात करते हैं। तो प्रीफिक्स में अगर आपको मैं बताऊं तो प्रीफिक्स आपको बताएगा कि हेलोजन के बारे में जानकारी देगा कि हेलोजन है या नहीं है, ठीक है। एल्काइल ग्रुप है नहीं है, एल्काइल ग्रुप है नहीं है, ठीक है बच्चों। एल्काइल ग्रुप हो गया, ये हो गया। या कोई प्रीफिक्स कंपाउंड जैसे फंक्शनल ग्रुप में भी आएंगे, जब फंक्शनल ग्रुप में आ रहे होंगे प्रीफिक्स, ये एल्काइल हो गया, हेलोजन हो गया, है ना, उसमें आएंगे। और ये मैं बात कर देता हूँ फंक्शनल, चलो फंक्शनल छोड़ देते हैं। साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक को शो करेगा। साइक्लिक में क्या आएगा बच्चों? अगर मैं सफिक्स की बात करूं तो सफिक्स में डबल बॉन्ड,
सिंगल बीसी में आएगा बच्चों ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड दूसरा। फिर बच्चों फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप ये सब यहाँ आते हैं, ये ऐसी ऐसी चीजें आती हैं। ये अभी तो बेसिकली आपको इतना रिक्वायर्ड है, ये आप लोग इतना ध्यान रखें कि हाँ इसमें क्या क्या आ सकता है, तो वो आप लोग ध्यान रखेंगे प्रीफिक्स में क्या आएगा। अब बच्चों अगर नेमिंग को बिल्कुल बेसिक वाली बात करूं मैं, कि स्टार्टिंग की जो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी हुई है, तो जब एल्केन से स्टार्टिंग होती है, एल्केन से, तो सिंगल बॉन्ड होता है बच्चों। सिंगल बॉन्ड में भी कैसे देखना, जब भी आप लोग डबल ट्रिपल बॉन्ड के लिए नेमिंग करेंगे तो अलग होता है, और सिंगल बॉन्ड के लिए जो होती है नेमिंग वो अलग होगी। तो किस तरीके से होगा ये देखिए बच्चों, मैंने कहा एल्केन की बात करता हूँ मैं। एल्केन, एल्केन में एक बात ध्यान रखना बच्चों, एल्क का मतलब होता है कार्बन, कार्बन चेन, या नंबर ऑफ कार्बन भी बोल सकते हैं आपको, नंबर ऑफ कार्बन ये भी बोल सकते हैं बच्चों। एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड बॉन्ड कुछ नहीं है, सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, सिंगल बॉन्ड होते हैं कार्बन चेन। एल्क का मतलब बच्चों, इसका फॉर्मूला की बात करूं बच्चों में, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला जो होता है इसका, ये फॉर्मूला जो होता है ये होता है CnH2n+2, जहां n इज द नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन ये एल्केन को शो करेगा, इसको शो करेगा, ये एल्केन का फॉर्मूला है, ठीक है। वो आप लोगों ने सुना होगा या चलता है इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पे, कि कह दो ना +2, इस तरह की बातें चलती हैं। तो आप सिंपल भी याद रख सकते हैं इसको, और कह दो ना से भी याद रखना है तो कुछ भी याद रख सकते हैं भाई, तरीका सबका अलग अलग होता है, तो आप लोग वैसे भी याद कर सकते हैं। अब मैंने कहा बच्चों अगर n की वैल्यू 2 हो जाए, n की वैल्यू 2, अच्छा बच्चों सबसे मेन चीज जो ध्यान रखने वाली बात होती है, वो सबसे मेन चीज है वैलेंसी ऑफ कार्बन, वैलेंसी ऑफ कार्बन 4 होती है बच्चों, +4 भी हो सकती है, -4 भी हो सकती है, वो बात डिपेंड करता है। लेकिन कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इस बात का जरूर देखिए, ध्यान रखें आप, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, इसको लिख लें आप, 4 बॉन्ड बना सकता है, इससे ज्यादा नहीं बनाएगा, इससे ज्यादा नहीं, 4 से ज्यादा नहीं बनाएगा, 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा, एक खास ध्यान रखें। एन की वैल्यू बच्चों 2 रखें, फॉर्मूले में रखते हैं एन इज इक्वल टू 2, तो बच्चों C2 आ जाएगा, H की जगह 2 × 2 + 2 दैट इज नथिंग बट C2H6 बच्चों, 2 टू 4 + 2 दैट इज 6 आ जाएगा। अब जब भी इस तरह की स्ट्रक्चर बनानी होगी आपको, तो सबसे पहला कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि ये कंपाउंड बना हुआ है तो एक कार्बन से जरूर जुड़ा होगा, और जरूर जुड़ा होगा तो इसका मतलब एक बॉन्ड तो आएगा ही आएगा। जैसे मैं बात करता हूँ C' बच्चों, ये आ गया। अब देखिए कार्बन की 4 वैलेंसी हो सकती है, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन कार्बन ने यहाँ कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक बॉन्ड बनाया हुआ है बच्चों, 3 बॉन्ड और बनने हैं। मैंने कहा एक बॉन्ड यहाँ से बनाएगा, एक यहाँ से और एक यहाँ से, 4 बॉन्ड पूरे हो गए, 1 2 3 4। इस कार्बन की बात करें तो बच्चों इस कार्बन पर सिर्फ ये बॉन्ड शो हो रहा है, ये इस पर भी शो होगा, इस पर भी शो होगा, कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ये कार्बन का एक बॉन्ड है, तो मैंने कहा एक बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं बच्चों, हाइड्रोजन कितने होंगे, हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन 6, तो मैंने कहा चलो हाइड्रोजन कंप्लीट कराना शुरू करते हैं, हाइड्रोजन कार्बन को देना शुरू करते हैं कि ले भैया कार्बन तेरे लिए हाइड्रोजन मंगाया है, ये खाओ। चलिए यहाँ हाइड्रोजन रखा एक, यहाँ हाइड्रोजन रखा और यहाँ हाइड्रोजन रखा, बात खत्म। इसने तो भैया 4 रोटी खा ली, 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ हाइड्रोजन रखूंगा, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए बच्चों, 1 2 3 4 5 6, 6 ही हाइड्रोजन थे मेरे पास। अब मैं अगर इसकी सिंप्लीफाई करके और स्ट्रक्चर बनाऊं, तो ये हो जाता है बच्चों CH3 और ये हो जाता है CH3। अब इसमें देखने वाली बात जो है बच्चों, यहाँ कितने कार्बन है, कार्बन 2 है, 2 कार्बन है। 2 कार्बन का अगर आप लोग देखेंगे, अभी से पहले मैंने लिखा था C1 C2 की बात करें, तो जब C2 होता है तो बच्चों C2 होता है हमारे पास एथ, एल्क, एल्क का मतलब कार्बन चेन, कार्बन के लिए मैंने एथ लिख दिया क्योंकि 2 कार्बन थे, एथ। लास्ट में बच्चों जैसे एन जुड़ जाएगा, सिंगल बॉन्ड को बताता है, क्योंकि सबके बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सबके बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो इस चीज को शो करेगा, तो लास्ट में लगा देंगे आप लोग एन, कंपाउंड का नाम हो जाएगा बच्चों एथ प्लस एन, एथेन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से और नेमिंग की अगर मैं बात करूं, जैसे अलग करता हूं, अगर मैं एन की वैल्यू 3 या 4 वाली बात करूं बच्चों, तो कैसे होगा, अभी देखना आप लोग, मैंने कहा एन की वैल्यू अगर मैं 4 रख देता हूँ या एन की वैल्यू 3 रख देता हूँ, एन की वैल्यू 3, तो CnH2n+2 बच्चों, C3H2 × 3 + 2 दैट इज नथिंग बट C3H8 बच्चों, H की वैल्यू जो आ जाएगी वो H8 आ जाएगी, H8 आ जाएगी। फिर से बनाते हैं बॉन्ड, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को फिट करो यहाँ, 1 2 3। अब जाहिर सी बात है कंपाउंड बना हुआ है तो इन्होंने आपस में एक एक बॉन्ड तो बनाया होगा, ठीक है। इस कार्बन की बात करते हैं, इस कार्बन की कितनी वैलेंसी कंप्लीट है, एक वैलेंसी कंप्लीट है, कितनी फ्री है बच्चों, 3 फ्री है, ये हाइड्रोजन,
ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तीनों वैलेंसी में मैंने हाइड्रोजन बिठा दिया। इस कार्बन की बात करते हैं बच्चों। इस कार्बन की दो वैलेंसी भरी हुई है, 4 रोटी कार्बन खा सकता है, 2 खा चुका है। कितनी बच रही है भैया, कितनी और खा सकता है, 2 और खा सकता है। ये ले भैया हाइड्रोजन के रूप में इसको रोटी देते हैं। लो, इस कार्बन की बात करते हैं। इस कार्बन ने क्या करा है, एक बॉन्ड बना रखा है। कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। 4 बॉन्ड ले भाई, ये पकड़ तू, 4 कर अपने, तेरा भी पेट भर गया। 4 बॉन्ड बन गए हैं। देखो बच्चों, इसके पास H3 है, इसके पास H2 है, इसके पास फिर से H3 है। तो मैं अगर इसका नाम लिखूं कुछ ऐसे करके बच्चों, तो कंपाउंड की स्ट्रक्चर हो जाएगी CH3, CH2 और ये CH3। क्या नाम है कार्बन का, कितने कार्बन है बच्चों, 3 कार्बन आ रहे हैं। कितने कार्बन आ रहे हैं, 3। तो 3 कार्बन का नाम मतलब होता है प्रोप। प्रोप, तो ये मतलब एल्क वाला प्रोप तो लग गया, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन पता लग गया है। सबके बीच कैसा है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड का क्या जुड़ता है लास्ट में बच्चों, एन जुड़ता है। कंपाउंड का नाम हो जाएगा प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं आपको कहूँ बच्चों, आप लोग मुझे करके बताएंगे, कमेंट में बताएंगे नेमिंग कि किसका कितना आ रहा है। ये अगर मैं कहूँ आपको कि कार्बन अगर एन की वैल्यू 6 हो और एन की वैल्यू बच्चों 7 हो जाए, एन की वैल्यू 5 भी रखना आप लोग। ये तीन कंपाउंड के नाम मैं आपको दे रहा हूँ बनाने के लिए। इनके आप लोग इस तरह के स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये बनाएंगे, और मुझे ना ये फॉर्मूले से बताएंगे कितना कितना आ रहा है। कमेंट में बच्चों इसका नाम बताएंगे कितना आ रहा है। अब और आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट आता है एल्कीन आता है। एल्कीन, एल्कीन का मतलब होता है, इन का मतलब डबल बॉन्ड। जब भी 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ रहा होगा, तो इसका मतलब वो इन में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, इन में आ जाएगा। ये बच्चों आपका होमवर्क है। तो मैं बात करता हूँ नेक्स्ट नेमिंग में एल्कीन की। एल्कीन, एल्कीन हो जाएगा बच्चों। एल्कीन का मतलब है डबल बॉन्ड के 2 कार्बन के बीच। यहाँ इन का मतलब डबल बॉन्ड है, ये मतलब है 2 कार्बन के बीच, 2 कार्बन के बीच। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम वाले नहीं पढ़ सकते इसमें, ये हिंदी मीडियम नहीं चल रहा है, तरीका होता है बस ये पढ़ाने का, ताकि आप लोग के दिमाग में बैठ जाए। तो 2 कार्बन के बीच जो बॉन्ड बन रहा है बच्चों, ये है ना डबल बॉन्ड। उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ इन से। इसका मतलब जब भी 2 कार्बन, पूरे कंपाउंड में किन्हीं 2 कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड आ रहा होगा, कम से कम एक तो आ ही रहा होगा। मैं अभी कम से कम एक बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, बाकी जो बॉन्ड एक्स्ट्रा बॉन्ड जब बनेंगे तो उसकी बात मैं बाद में करूंगा बच्चों। देखिए, मैंने कहा एन की वैल्यू अगर 3 हो जाए, ये एक काम करते हैं, एन की वैल्यू पहले 2 रख लेते हैं। एन की वैल्यू 2 हो जाए, तो इसका फॉर्मूला तो मैंने आपको भी नहीं बताया। इसका फॉर्मूला अभी देखना बच्चों, जब भी आप लोग एल्केन से एल्कीन की ओर जाएंगे, फिर एल्कीन से एल्काइन की ओर जाएंगे, तो आपको फॉर्मूले में 2-2 हाइड्रोजन कम करने हैं। 2-2 हाइड्रोजन आप लोग क्या करके चलेंगे, कम करके चलेंगे। जब एल्कीन से एल्कीन की ओर जाएंगे और एल्कीन से एल्काइन की ओर जाएंगे, तो 2 हाइड्रोजन कम कर दो, 2 हाइड्रोजन कम कर दो, क्या दिक्कत है भैया। ये लो, CnH2n+2 था, ले भाई 2 कम कर दिए, खत्म काम। क्या है, कुछ है हमारे लिए, कुछ भी नहीं यार। क्या 2 हाइड्रोजन, तुम लोग भी सोच रहे हो कि यार सर कैसी कैसी बात कर रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन कम करना, यूं कर देंगे 2 हाइड्रोजन, 2 और कर देंगे, है ना, ये लग रहा होगा। चलिए, एन की वैल्यू बच्चों 2 मान लेते हैं। जब एन की वैल्यू 2 पुट करता हूं, तो यहाँ आ जाएगा C2H2 × 2, दैट इज नथिंग बट C2H4। ये डबल में इसलिए नहीं लगा रहा हूँ यहाँ, इक्वल का साइन, कभी आप लोग इसको डबल बॉन्ड समझ। तो C2H4 बच्चों, C2H4। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं, तो C, इसका मतलब 2 कार्बन, पहले एक काम करो, 2 कार्बन बिठाओ, लो, इनके बीच कौन सा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, ले भाई 2 डबल बॉन्ड है। अब वैलेंसी चेक करते हैं, 2 वैलेंसी इसके पास हो रही है, कितनी फ्री है, 2 फ्री है, ले भाई 1 हाइड्रोजन। तेरी कितनी वैलेंसी फ्री है, 1 और 1 2। बच्चों इसका नाम लिखते हैं, इसका नाम हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। अब देखो एल्क का मतलब कितने कार्बन है, एल्क का मतलब 2 कार्बन है, एथ है कंपाउंड का नाम, एथ, और लास्ट में क्या जुड़ जाएगा, इन जुड़ जाएगा, क्योंकि 2 कार्बन है यहाँ तो एथ आ जाएगा, और फिर डबल बॉन्ड है तो इसलिए इन आ जाएगा, तो कंपाउंड का नाम हो जाएगा बच्चों एथीन। क्या हो जाएगा, एथीन नाम हो जाएगा कंपाउंड का। अब अगर और बात की जाए, मैं एक और आप लोगों को करके बताता हूँ कि जब एन की वैल्यू बच्चों 5 हो जाए, एन की वैल्यू क्या हो जाए, 5 हो जाए, जब n इज इक्वल्स टू 5 रहेगा, तो क्या होगा बच्चों, CnH2n, इसमें रखते हैं C5H5 × 2, दैट इज नथिंग बट बच्चों C5H10। कंपाउंड बनाते हैं। एक कार्बन के बीच अभी डबल बॉन्ड लेके चल रहा हूँ मैं, बाकी कार्बन के बीच छोड़ के चल रहा हूँ। मैं मान रहा हूँ कम से कम एक के बीच तो है ही है। तो मैंने कहा कार्बन बिठाओ भैया 5, ये लीजिए 5 कार्बन बिठा दीजिए, क्योंकि 5 आ रहे हैं तो मैंने 5 कार्बन पहले वाले के बीच में डबल बॉन्ड बना दिया, बाकी सबके बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, पहले वाले के बीच डबल बॉन्ड, बाकी सबके बीच सिंगल बॉन्ड बिठा दीजिए। कितनी वैलेंसी पूरी हो गई है बच्चों, 1 2, मैंने कहा 2 और चाहिए इसको, मतलब ये ले भाई हाइड्रोजन। इसकी वैलेंसी देखो बच्चों कितनी पूरी है, इस वाले की, ये फंस गया CM। ठीक है, वो वाला सुना आपने, ये फंस गया CM, पार्टी मीटिंग समझकर। तो यहाँ देखिए, ये कंपाउंड की बात करते हैं, इस कार्बन की, सॉरी इस कार्बन की बात करते हैं, 1 2 3, 3 बॉन्ड बन रहे हैं भैया, कर लो। ये कॉर्नर पे है, इसके 2 बने हुए हैं, ये फंस गया बेचारा बीच में, इसके बने हुए 3, इसके हिस्से कितने हाइड्रोजन आएंगे, 1 ही हाइड्रोजन आ पाएगा। इसकी बात करते हैं, 1 2, 2 बने हुए हैं, 2 हाइड्रोजन लेकर जाएंगे भैया, ये लीजिए आप 2 हाइड्रोजन पकड़िए, यहाँ भी ऐसे ही होगा और यहाँ भी ऐसे, यहाँ आ जाइए, यहाँ एक ही बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन, भाई ने कहा मैं तो 3 ही हाइड्रोजन दूंगा, 3 से कम नहीं।
आप अपना अपना देख लेंगे, 3 हाइड्रोजन खाऊंगा, ये लो भाई 3 हाइड्रोजन आपके पास है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CH, एक CH2, एक CH2, एक CH3। बच्चों देखिए कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन है, 5 कार्बन का अगर आप लोग पुराने टेबल उठा के देखेंगे तो पेंट होता है बच्चों, पेंट, एल्क का नाम आ गया। अब देखिए लास्ट में क्या जुड़ जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो लास्ट में क्या जुड़ जाता है, इन जुड़ जाता है बच्चों, कंपाउंड का नाम हो जाएगा पेंटीन, पेंटीन शैम्पू, ठीक। तो ऐसा कुछ नहीं है, कंपाउंड का नाम हो जाएगा बच्चों पेंटीन। बाकी जो एल्काइन वाला है, एल्काइन वाला है वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। आप इसमें एक काम करना, नेक्स्ट टाइम पे हम लोग जब आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो आप एक काम करें, इसमें भी एन की वैल्यू जब 4 हो तब निकालें आप, एन की वैल्यू 6 हो तब, और एन की वैल्यू जब 7 हो, सॉरी, एन की वैल्यू जब 6 हो, एन की वैल्यू जब 7 हो। इन कंपाउंड के आप लोग स्ट्रक्चर बनाए बच्चों, प्रैक्टिस जरूर करें, तभी आप लोगों को नेमिंग आ पाएगी। सिंपल नेमिंग स्टार्ट की है मैंने। थैंक यू।